ब्रिगेडियर साहब, नैब की जो इस वक्त इतनी स्पीडी कार्रवाइयां अगर इसको कहें तो उसने शफाफी और आम इंतखाबात से बिल्कुल कबल इंतखाबात के भी हवाले से बड़े सवाल उठा दिए हैं। आप शहबाज शरीफ साहब का भी मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां जो इस वक्त किए जा रही हैं तो वो भी शफाफ इंतखाबात पर एक बहुत बड़ा सवाल आयद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में गवर्नेंस के अंदर कौन लोग रहे हैं? गवर्नेंस में यही लोग रहे ना, क्योंकि ये पार्टी लीड कर रही थी, गवर्न कर रही थी पंजाब के अंदर, यही पार्टी फेडरल के अंदर थी। स्टेट एक्सचेकर के साथ इन्हीं लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स भी रन किए, उन्होंने बाकी काम भी किए। तो स्टेट एक्सचेकर जहाँ भी जाएगा वहाँ पे नैब का एक लीजन है। तो इन्हें जब गवर्नेंस में वही लोग थे जिन्हें बाद में इलेक्शन भी कंटेस्ट करना था, इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन पीसीसी चलती आ रही थी। अभी वो आपने जब लॉजिकल एंड पे पहुँच रही हैं और कहीं पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और उन्हीं लोगों ने इलेक्शन भी लड़ना था, तो ये कहना कि स्पेशली जो कैंडिडेट्स वो टारगेट किए जा रहे हैं, नहीं, वो लोग टारगेट किए जा रहे हैं जिन्होंने एक्सचेकर के साथ प्रोजेक्ट्स किए, हैंडल किया, उनको मिसयूज़ किया या एम्बेजल किया। तो नैब उनके खिलाफ जा रही है, महल बड़ा लॉजिकली जा रही है। बस ये सिर्फ एक जमात के खिलाफ जो तासुर एक है और मुस्लिम लीग नून कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर जो है वो मुस्लिम लीगर है या मुस्लिम लीग नून है, तो ये देखेंगे आप 900 बिलियन रुपीस पंजाब के बजट अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं एक साल के अंदर, और आप 3 या 4 ट्रिलियन खर्च करते हैं 4 या 5 साल के अंदर, तो जब उन प्रोजेक्ट्स की नैब एक इंक्वायरी में डालेगा या इन्वेस्टिगेशन में डालेगा, तो फिर वो सारे लोग जो मुस्लिम लीग के अपने ही लीडर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं जो इनको अदारों को रन कर रहे थे, डेफिनेटली वो इसकी जद में तो आएंगे। तब ये कहना कि वो टारगेट किए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये थोड़ा ज़्यादा वाली बात है। हाल ही में कमरुल इस्लाम साहब को जो तहवील में लिया गया है 11 जून को, आई रिमेंबर, ये कहा गया था नैब की जानिब से कि इनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हो रही है, तो किसी तहकीकात के बगैर इनको अरेस्ट कर लेना? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मेरा मेरी जो इतला है, मुझे भी कहीं पूछा गया था, ये इंक्वायरी तकरीबन 1 साल से चल रही है जिसके अंदर इनका नाम आ रहा था। वो अलग बात है कि ये कहीं को एक्यूज थे या कहीं विटनेस चल रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो एविडेंस इनके खिलाफ आई वो इस तरह से आई कि इज इन्वॉल्वड एज एन एक्यूज्ड। राइट, अच्छा, तो इसलिए डेफिनेटली हैज बीन अरेस्टेड ऑन बेसिस ऑफ एलिगेशन।